इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 7 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक है दैट इज पाइथन कीवर्ड्स। सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले, एवरी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैज़ डेजिग्नेटेड वर्ड्स और कीवर्ड्स। हर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में अपने कुछ डेजिग्नेटेड वर्ड्स, मतलब पहले से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका काफ़ी यूज़ होता है, और कीवर्ड्स विद पर्टिकुलर डेफिनेशंस एंड यूजेज गाइडलाइंस। उनका अपना एक डेफिनेशन कह लीजिए, यूज़ कह लीजिए, एक यूजेज गाइडलाइंस, मतलब उनका कहाँ पे यूज़ होगा, प्रॉपर यूजेज होता है उन कीवर्ड्स का। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ डेजिग्नेटेड वर्ड्स को कीवर्ड्स कहा जाता है। तो पाइथन में भी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, पाइथन इज नो एक्सेप्शन। दैट मीन्स पाइथन भी कोई अलग चीज़ नहीं, वो भी तो एक लैंग्वेज है, तो इसके भी अपने कीवर्ड्स होते हैं। द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ एनी पाइथन प्रोग्राम आर पाइथन कीवर्ड्स। तो कुछ फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं पाइथन प्रोग्राम के, तो उन फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को ही पाइथन कीवर्ड्स कहा जाता है। ठीक है, इनके पहले से ही प्री डिफाइंड रहते हैं, इनकी एक मीनिंग रहती है, इनका कहाँ यूज़ करना है वो सब पहले से ही प्री डिफाइंड कह लीजिए या फिर प्री डिटरमाइंड कह लीजिए, वो पहले से ही पता रहता है। ठीक है, तो वो वर्ड्स का फ्रीक्वेंट यूज़ भी होता है प्रोग्राम में, तो उसको कहते हैं कीवर्ड्स। Python keywords are unique words reserved with defined meanings and functions that we can only apply for those functions. इनकी अपनी डिफाइंड अपनी कुछ मीनिंग होती है जो ऑलरेडी डिफाइंड है। ये यूनिक वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इनको किसी वेरिएबल को ये नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि वो एक कीवर्ड है। ठीक है, कीवर्ड यदि कोई नेम है तो उसको फिर एज अ वेरिएबल हम वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते। तो देखिए, इनका एक डिफाइंड मीनिंग होती है, एक फंक्शंस होते हैं, और ये कोई भी एक उसका उनका एक पर्टिकुलर टास्क होता है या फिर एक फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, जो भी कीवर्ड है। तो जब भी वो फंक्शन हमें परफॉर्म करवाना है तो वो कीवर्ड का हम यूज़ करेंगे। कुछ कीवर्ड्स को हम यहाँ देखेंगे, तो विद एग्जांपल जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ेंगे आपको ये क्लियर हो जाएगा। यू विल नेवर नीड टू इम्पोर्ट एनी कीवर्ड इनटू योर प्रोग्राम बिकॉज दे आर परमानेंटली प्रेजेंट। वो ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, पाइथन इंटरप्रेटर उसको समझ जाता है, पाइथन प्रोग्राम में वो आपको अलग से इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पाइथन्स बिल्ड इन मेथड्स एंड क्लासेस आर नॉट द सेम एज द कीवर्ड्स। पाइथन में कुछ बिल्ड इन मतलब पहले से ही मेथड्स और क्लासेस का कुछ यूज़ होता है, तो वो अलग चीज़ है, और कीवर्ड्स अलग चीज़ है। कीवर्ड्स टोटली अलग चीज़ है। बिल्ड इन मेथड्स एंड क्लासेस आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट, हाउएवर दे आर नॉट एज लिमिटेड इन देयर एप्लीकेशन एज कीवर्ड्स। ये कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट रहते हैं बिल्ड इन मेथड्स और क्लासेस। ठीक है, एंड हाउएवर दे आर नॉट एज लिमिटेड इन देयर एप्लीकेशन एज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का तो एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है सिर्फ। ठीक है, जिस टाइम जिसकी ज़रूरत है उस कीवर्ड को हम यूज़ करेंगे। सो देखते हैं, ये विद एग्जाम्पल ही समझ में आएंगे सारे पॉइंट्स, तो अभी मैं सिर्फ रीड कर ले रही हूँ इनको। असाइनिंग अ पर्टिकुलर मीनिंग टू पाइथन कीवर्ड्स मीन्स यू कैनॉट यूज देम फॉर अदर पर्पजेज इन आवर कोड। हर पाइथन कीवर्ड को एक पर्टिकुलर मीनिंग असाइंड है, उसी पर्पस के लिए उसका यूज़ होगा, किसी और पर्पस के लिए उसका यूज़ नहीं होगा। दैट मीन्स यदि कोई कीवर्ड है तो हम उसको एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते, किसी और चीज़ के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते। उसका पर्पस सिर्फ वही रहेगा जिस पर्पस के लिए वो कीवर्ड बनाया गया है। यदि हम कोशिश करेंगे उसको, सपोज कोई एक कीवर्ड है लेकिन उसको हमने एज अ वेरिएबल नेम यूज़ कर लिया, सपोज एग्जांपल, तो हमें वहाँ सिंटैक्स एरर आ जाएगा। यू विल गेट अ मैसेज ऑफ सिंटैक्स एरर इफ़ यू अटेम्प्ट टू डू द सेम। मतलब कीवर्ड का यूज़ किसी और चीज़ के लिए हम यूज़ करना चाहेंगे तो वो फिर सिंटैक्स एरर शो कर देगा। या अपनी तरफ से हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया और वो ऑलरेडी किसी कीवर्ड का नाम ले लिया हमने, तो वो कीवर्ड तो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है ना, उसका मीनिंग पर्पस सब पहले से ही पता, उसको फिर हम अपनी तरफ से एक नया फंक्शन नेम नहीं दे सकते। करेंगे कोशिश तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इफ़ यू अटेम्प्ट टू असाइन एनीथिंग टू अ बिल्ट इन मेथड और टाइप यू विल नॉट रिसीव अ सिंटैक्स एरर। लेकिन देखिए, बिल्ट इन मेथड या बिल्ट इन टाइप है, उसको यदि हम कुछ असाइन करने की कोशिश करेंगे तो सिंटैक्स एरर नहीं आता, लेकिन कीवर्ड के केस में आ जाएगा।
ठीक है, मैं फिर से रीड करती हूँ. इफ यू अटेम्प्ट टू असाइन एनीथिंग टू अ बिल्ट इन मेथड और टाइप यू विल नॉट रिसीव अ सिंटैक्स एरर मैसेज, हाउएवर इट इज स्टिल नॉट अ स्मार्ट आइडिया. फिर भी ये सही एक कोडिंग प्रैक्टिस भी नहीं होती, एक स्मार्ट आइडिया भी नहीं है कि आप बिल्ट इन फंक्शंस या मेथड्स का नाम यूज़ करें डिफरेंट पर्पज़ के लिए. ठीक है, सिंटैक्स एरर भले नहीं आता कुछ चीज़ों में, लेकिन एक ना कोडिंग के एक स्मार्ट आइडिया कह लीजिए या कोडिंग के कुछ गुड कोडिंग प्रैक्टिस कहते हैं जिसको, तो उसमें रिपीट नहीं करना चाहिए आपको किसी पाइथन कीवर्ड को करेंगे तो देखिए सिंटैक्स एरर आ ही जाएगा. बाकी जो बिल्ट इन जैसे मेथड हुआ, टाइप हुआ, क्लासेस हुए, इनको तो आप समवेयर असाइन कर सकते हैं कुछ, लेकिन सिंटैक्स एरर नहीं शो होगा, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस. आप अपने ही तरीके से नया नेम आप असाइन कीजिए यदि किसी वेरिएबल को या फिर अपना कोई मेथड बना रहे. बिल्ड इन मेथड्स का नाम अवॉइड करिए या फिर कीवर्ड्स का नेम. पाइथन में बेसिकली कितने कीवर्ड्स हैं? 35 कीवर्ड्स इन द मोस्ट रिसेंट वर्जन. यदि पाइथन 3.8 की बात करें तो देखिए वर्जन तो नए नए आते रहते हैं, बट ब्रॉड लेवल पे यदि बात करें तो 35 कीवर्ड्स है. थोड़े बहुत कीवर्ड्स इधर उधर जो है कम ज़्यादा होते रहते हैं, बेसिकली इंक्रीज ही होंगे. तो अभी की यदि पाइथन 3.8 वर्जन की बात करें तो 35 कीवर्ड्स. पाइथन कंटेन्स 35 कीवर्ड्स इन द मोस्ट रिसेंट वर्जन, that is Python 3.8. Ahead is shown a complete list of Python keywords for the reader's reference. तो कंप्लीट लिस्ट है पाइथन कीवर्ड्स की, आगे हम देखेंगे. तो इसमें क्या है, हर चीज़ आपको याद नहीं रखनी है, लेकिन यहाँ पे एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको कि हाँ ये सारे कीवर्ड्स हैं. यदि आप एक बार रीड भी कर लेंगे तो आप फिर इनको अवॉइड करेंगे एज अ वेरिएबल नेम यूज़ करना, या फिर अपनी तरफ से कोई मेथड बना रहे हैं या क्लास डिफाइन कर रहे हैं कुछ भी, तो आप इन नेम्स को अवॉइड करेंगे क्योंकि आपको समवेयर पता होगा कि अरे ये तो कोई कीवर्ड है, और आप कोशिश भी करेंगे बाई चांस आपको नहीं भी पता सपोज और आपने ये नेम यूज़ कर लिया देन आपको सिंटैक्स एरर शो हो जाएगा. तो जैसे फॉल्स एक कीवर्ड है, नन है, ट्रू है, एंड है, एज है, एसर्ट है, एसिंक है, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डिफाइन के लिए डीईएफ, डिलीट के लिए डेल, एल्स इफ के लिए है, देन एल्स है, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फिर है फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, देन है इम्पोर्ट, इन, इज, लैम्बडा, नॉन लोकल, नॉट, और, फिर पास, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल, विद, यील्ड. तो इतने सारे ये कीवर्ड्स हैं. इनमें से कुछ कीवर्ड्स को हम देखेंगे, सबको नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये हो गई कंप्लीट लिस्ट. इन डिस्टिंक्ट वर्जन्स ऑफ पाइथन द प्रेसीडिंग कीवर्ड्स माइट बी चेंज्ड. ठीक है, कुछ कीवर्ड्स जो हैं अलग अलग वर्जन्स में कुछ कीवर्ड्स चेंज हो सकते हैं. किसी वर्जन में कुछ कीवर्ड होंगे, किसी में कुछ जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाते हैं. कुछ नए इंट्रोड्यूस हो सकते हैं. सम एक्स्ट्राज मे बी इंट्रोड्यूस्ड वाइल अदर्स मे बी डिलीटेड. कुछ को डिलीट भी कर दिया जाता है जिनका बहुत कम पर्पस रहा हो. बाय राइटिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द कोडिंग विंडो यू कैन एनी टाइम रिसीव द कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स इन द वर्जन. जिस वर्जन में आप वर्क कर रहे, यदि आप जानना चाहते हैं कि उस वर्जन में कितने कीवर्ड्स हैं, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा अपनी कोडिंग विंडो में. और वो क्या लिखना पड़ेगा जिससे आपको पूरे कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स दिख जाएंगे उस वर्जन में जिसमें आप करेंटली वर्क कर रहे हो. तो वो हम देखते हैं. कुछ इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा. ये एक सपोज हमने कोड ले लिया, ये तो कमेंट्स हो गए. पाइथन प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ इज कीवर्ड करके ये एक जो है फंक्शन यहाँ पे यूज करेंगे हम. इंपोर्टिंग एक लाइब्रेरी है, इंपोर्टिंग कीवर्ड लाइब्रेरी विच हैज लिस्ट्स. एक कीवर्ड करके लाइब्रेरी, सबसे पहले तो इसका यूज हमें करना पड़ेगा. तो कोई भी किसी लाइब्रेरी का हम जब यूज कर रहे होते हैं तो हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ता है. तो हमने कीवर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. देन डिस्प्लेइंग द कंप्लीट लिस्ट यूजिंग, कंप्लीट लिस्ट के लिए KW लिस्ट करके आपको यूज करना पड़ेगा. इस कीवर्ड लाइब्रेरी में KW लिस्ट करके एक फंक्शन होगा, तो उसके थ्रू आप सेट ऑफ कितने कीवर्ड्स हैं उस वर्जन में वो आपको दिख जाएंगे. तो प्रिंट करके द सेट ऑफ कीवर्ड्स इन दिस वर्जन इज कीवर्ड डॉट KW लिस्ट. जब आप लिखेंगे मतलब कीवर्ड लाइब्रेरी में से KW लिस्ट में वो सारी लिस्ट है जो उस वर्जन में आप यूज कर रहे हैं. सपोज ये जो भी वर्जन यूज किया है इसमें हमें कीवर्ड की लिस्ट चाहिए, तो हमने इस तरीके से कोड लिख दिया. तो आउटपुट आ जाएगा द सेट ऑफ कीवर्ड्स इन दिस वर्जन इज
इसमें क्या क्या है, जैसे फॉल्स का यूज है, नन का, सारे कीवर्ड जरूरी नहीं है कि उस वर्जन में मिले, तो जो वर्जन यूज हो रहा है उसमें ये सारे कीवर्ड्स हैं। फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, एसर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। By calling help, you can retrieve a list of currently offered keywords. अब help keywords करके ऐसे जब लिखेंगे तो ये लिस्ट ऑफ करेंटली ऑफर्ड कीवर्ड्स देगा। कैसे देगा वो हम पहले देखते हैं। ऐसे कुछ कोड लिखेंगे हेल्प कीवर्ड्स, तो ठीक है, इससे भी जो है आपके लिस्ट कंप्लीट जो है आ जाएगी, जो रिसेंटली करेंटली ऑफर्ड कीवर्ड्स है उसकी। ठीक है, तो हेल्प का यूज भी कर सकते हैं। नाउ पाइथन कीवर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ टू आइडेंटिफाई पाइथन कीवर्ड्स। कोई एक सपोज वो लिस्ट आप याद तो रख नहीं सकते, आप सपोज किसी वेरिएबल का नेम दे रहे हैं या अपनी तरफ से किसी मेथड का नेम आप असाइन करना चाह रहे हैं, पर आपने गलती से वो कोई कीवर्ड का यूज कर लिया, आपको पता नहीं है, आपने नेम दे दिया, बाद में पता चला ये तो कीवर्ड है। लेकिन कैसे पाइथन कीवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई होते हैं वो हम देखेंगे। How to identify Python keywords? Python's keyword collection has evolved as new versions were introduced. New version आते गए तो keywords भी जो है ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते गए। जैसे await and async keywords for instance were not introduced till Python 3.7 में ये नहीं थे await और async keywords. Also in Python 2.7 the words print and exec constituted Python 2.7 में print और exec करके ये कीवर्ड्स थे। लेकिन पाइथन जब 3 या उससे ऊपर के वर्जन्स जब आए, दे वर चेंज्ड इनटू, इनको क्या बना दिया गया, ये अब कीवर्ड नहीं रहे। 2.7 तक कीवर्ड थे, बट पाइथन 3+ में, मतलब 3 और उसके अपकमिंग आगे के वर्जन्स में, 3 के आगे के सभी वर्जन्स में ये एज अ बिल्ट इन मेथड इनको चेंज कर दिया गया। अब ये कीवर्ड नहीं रहे, ये क्या बन गए। In Python 3+, they were changed into built-in methods and are no longer part of the set of keywords का पार्ट ना होके इनको built-in methods में डाल दिया गया। तो वर्जन वाइज ये कुछ चेंजेस होते रहते हैं। Now discussed ahead are numerous methods for determining whether a particular word in Python is a keyword or not. तो एक पर्टिकुलर वर्ड पाइथन में कीवर्ड है या नहीं, वो उसके कुछ देखते हैं हम तरीके। सबसे पहला जो तरीका है वो है, बहुत सारे देखिए ये आईडीईज होते हैं जिसमें आप कोड लिखते हैं। प्लेटफॉर्म राइट कोड ऑन अ सिंटेक्स हाईलाइटिंग आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो जैसे आपका वीएस कोड हो गया, या फिर नॉर्मल नोटपैड में आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन बहुत सारे जो है ये होते हैं प्लेटफॉर्म्स, कोडिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पे आप कोड लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिक सिंटेक्स को हाईलाइट कर देगा, कहीं एरर है तो वो शो कर देगा। ठीक है, तो जैसे देखिए, तो सबसे पहली बात तो वैसा कोई आईडीई आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोड वहीं लिखिए ताकि आपको साथ साथ एरर पता चलती रहे। राइट कोड ऑन अ सिंटेक्स हाईलाइटिंग आईडीई। देर आर प्लेंटी ऑफ एक्सीलेंट पाइथन आईडीईज अवेलेबल। पाइथन के लिए बहुत सारे आईडीईज अवेलेबल हैं जिसमें सिंटेक्स हाईलाइट होते हैं। They will all highlight keywords to set them apart from the rest of the terms in the code. कोई भी कीवर्ड आएगा तो वो कीवर्ड को अलग से हाईलाइट कर देगा, आपको पता चल जाएगा ये तो कीवर्ड है। ठीक है, तो आप उस वर्ड को अवॉइड करके अपनी तरफ से फिर कुछ अलग वर्ड, अलग नाम उसको दोगे, कोई भी फंक्शन हुआ या कोई वेरिएबल नेम हुआ। Now this facility will assist you in immediately identifying Python keywords during coding so that you do not misuse them. तो ये फैसिलिटी आपको इमीडिएटली बता देगी कि पाइथन कीवर्ड है या नहीं ये, ताकि आप उन कीवर्ड्स का फिर मिसयूज ना करें। यदि कीवर्ड है तो देन उसका यूज मत कीजिए एज अ वेरिएबल नेम या फिर किसी और पर्पस के लिए। सेकेंड है वेरीफाई कीवर्ड्स विद स्क्रिप्ट इन अ रेपल। रीड, इवेल्युएट, प्रिंट। ठीक है, रेपल क्या होता है ये मैंने पहले भी बताया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखते हैं। वेरीफाई कीवर्ड्स विद स्क्रिप्ट इन अ रेपल, इसमें क्या होता है, देर आर सेवरल वेज टू डिटेक्ट acceptable Python keywords plus know further regarding them in the Python REPL में जो भी acceptable keywords है और उनके बारे में अधिक जानकारी हमको REPLs के थ्रू मिल जाती है। ये बहुत डेप्थ में इन चीज़ों की नहीं जाना आपको। देन लुक फॉर अ सिंटेक्स एरर। बाई चांस देखिए अब लास्ट ऑप्शन क्या है, सिंटेक्स एरर आ जाएगा।
आपने सपोज यूज कर लिया, आप नॉर्मल आईडी भी सपोज यूज कर रहे हैं, और आपको वो एरर नहीं समझ आया कि ये सिंटेक्स है या क्या है, बट बाई चांस आपने सपोज किसी वेरिएबल का नाम एक कीवर्ड दे दिया सपोज, तो और रन भी करा लिया आपने, आपको उस वक्त कोड लिखते वक्त नहीं समझ आया कि भाई मैंने सिंटेक्स का नाम यूज कर लिया, इसका कीवर्ड यूज कर लिया मैंने एज अ वेरिएबल नेम या एज अ फंक्शन नेम अपनी तरफ से, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा आपके आउटपुट में, यदि वो कीवर्ड होगा तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे भैया ये तो कीवर्ड है, इसको हटाओ, दूसरा नाम देना पड़ेगा। So look for a syntax error. Now lastly, if you receive a syntax error when attempting to allocate to it, किसी कीवर्ड को हम कोई और काम के लिए एलोकेट करेंगे तो वो फिर सिंटेक्स एरर आ जाएगा। नेम अ मेथड विद इट, और किसी मेथड को कीवर्ड का नाम दे दिया अपनी तरफ से, हम सपोज कोई मेथड डिफाइन कर रहे हैं, उसको हमने कीवर्ड का नाम दे दिया, कीवर्ड का नहीं देना, कीवर्ड कीवर्ड के लिए यूज होगा, उसका एक स्पेसिफिक पर्पज है, उसको हम अपनी तरफ से किसी मेथड का नाम, वेरिएबल का नाम नहीं दे सकते, बट बाई चांस हमने सपोज दे दिया नेम अ मेथड विद इट और डू एनीथिंग एल्स विद दैट, एनीथिंग एल्स में जैसे हो सकता है वेरिएबल का नेम दे दिया, और वो परमिटेड नहीं है ये चीजें, एंड इट इजंट परमिटेड, इट इज प्रोबेबली अ कीवर्ड, तो वो सिंटेक्स एरर शो कर देगा। This one is somewhat more difficult to see, but it is still a technique for Python to tell you if you are misusing a keyword. ये देखिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन डेफिनेटली ये भी एक तरीका है जिससे पता चल जाता है कि आपने कीवर्ड का यूज कर लिया है। तो सिंटेक्स एरर शो हो जाएगा। ना पाइथन के कीवर्ड्स और इसके क्या यूजेज है, तो कुछ कीवर्ड्स को हम यहाँ देखेंगे। इन जनरल सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन कीवर्ड्स के बारे में और उनका क्या यूजेज है। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द फॉलोइंग सेक्शंस कैटेगराइज पाइथन कीवर्ड्स अंडर द हेडिंग्स बेस्ड ऑन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज, उनका कितना यूज हो रहा है, तो अब हर पाइथन कीवर्ड को कुछ कैटेगरीज में डाल दिया गया है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी का मतलब होगा, द फर्स्ट कैटेगरी फॉर इंस्टेंस इंक्लूड्स ऑल कीवर्ड्स यूटिलाइज्ड एज वैल्यूज, जिनका यूज एज वैल्यूज हो सकता है, जिन कीवर्ड्स का उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। Whereas the next group includes keywords employed as operators, जिनका यूज एज एन ऑपरेटर हो रहा है, वो एक ग्रुप में डाल दिए गए हैं। Now these classifications will aid in understanding how keywords are employed and will assist you in arranging the huge collection of Python keywords. तो ये क्लासीफाई करने से बहुत ईजी हो जाते हैं कि कीवर्ड्स, पर्टिकुलर सेट ऑफ कीवर्ड्स किस चीज़ के लिए यूज हो रहे हैं, और बहुत सारे पाइथन कीवर्ड्स को आपने एक तरीके से पूरे कलेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डाल दिया, तो ये फिर कैटेगराइज करने से इजी हो जाता है उन कीवर्ड्स के पर्पस को जानना। A few terms mentioned in the segment following may be unfamiliar to you. They are explained here and you must understand what they mean before moving on. कुछ terms जो हैं आगे समझ में शायद ना भी आए, आपने सुना ना हो, अनफेमिलियर हो, तो पहले उनको हम देख लेंगे और फिर आगे जो है कीवर्ड से रिलेटेड डिटेल देखेंगे। नाउ द बूलियन असेसमेंट ऑफ अ वेरिएबल इज रेफर्ड टू एज ट्रूथफुलनेस। अ वैल्यूज ट्रूथफुलनेस रिवील्स इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो बूलियन में तो ट्रू फॉल्स दो वैल्यूज होती है, तो यदि वो ट्रूथ है तो कहेंगे कि वैल्यू इज ट्रू, एल्स फॉल्स। बाकी ये हम आगे देखेंगे बूलियन असेसमेंट क्या होता है। In the Boolean paradigm, truth refers to any variable that evaluates to true. Truth मतलब डेफिनेटली जो उस वेरिएबल को कहेंगे जो फाइनली ट्रू की तरफ इवेल्युएट करेगा, जिसकी वैल्यू आएगी। पास एन आइटम एज एन इनपुट, तो सपोज बूल करके क्लास है और ये डाटा टाइप है एक तरीके से बूल। हमने एक आइटम पास किया एज एन इनपुट इस बूल पे, और देखेंगे कि वो ट्रू है या नहीं, टू सी इफ इट इज ट्रू। इफ ट्रू इज रिटर्न, द वैल्यू ऑफ द आइटम इज ट्रू। यदि ट्रू आउटपुट आ गया, दैट मीन्स वो जो आइटम है उसकी वैल्यू ट्रू है। स्ट्रिंग्स एंड लिस्ट विच आर नॉट एम्प्टी, नॉन जीरो नंबर्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स आर इलस्ट्रेशंस ऑफ ट्रू वैल्यूज में स्ट्रिंग्स, लिस्ट जो कि एम्प्टी नहीं है, या नॉन जीरो नंबर्स हो गए, या और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम एज ट्रू वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब बूल में पास करने पर वो ट्रू वैल्यू रिटर्न होगी। फॉल्स का मतलब होता है, फॉल्स रेफर्स टू एनी आइटम इन अ बूलियन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स फॉल्स। जिसकी वैल्यू फॉल्स रिटर्न होगी तो बूल एक्सप्रेशन में जो भी हम आइटम डालेंगे तो वो फिर फॉल्स कहलाएगा। पास एन आइटम एज एन इनपुट टू बूल टू सी इफ इट इज फॉल्स। एक आइटम को हम पहले बूल में पास करेंगे और देखेंगे फॉल्स है या नहीं। यदि फॉल्स रिटर्न हो रहा है
इफ फॉल्स इज रिटर्न द वैल्यू ऑफ द आइटम इज फॉल्स, उस आइटम की वैल्यू फॉल्स होगी। फॉल्स वैल्यूज में जैसे एम्प्टी हो गया, कुछ स्ट्रिंग में कुछ है ही नहीं, जीरो हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, देन ये एम्प्टी लिस्ट हो गई, एम्प्टी जो है ये सारी चीजें एम्प्टी हो गई, दैट मीन्स अब फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। अब वैल्यू कीवर्ड्स देखते हैं। अब अलग अलग टाइप की कैटेगरीज और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखते हैं। जैसे वैल्यू कीवर्ड्स, इसमें 3 टाइप की वैल्यू, ये बूलियन को ही ध्यान में लेके किया गया। तो वैल्यू कीवर्ड्स में या तो ट्रू रिटर्न हो रहा है या फॉल्स या नन। तो इसमें क्या होता है, 3 पाइथन कीवर्ड्स आर एम्प्लॉयड एज वैल्यूज इन दिस एग्जाम्पल। 3 पाइथन के कीवर्ड्स को यहाँ डिस्कस किया गया, वो है ट्रू, फॉल्स और नन को। ये आप अपने आप में ही तीनों सेपरेट कीवर्ड्स हैं। These are singular values which we can reuse indefinitely and every time correspond to the same entity. इसको हम indefinitely use कर सकते हैं, इनकी singular value होती है। Now these values will most probably be seen and used frequently. इनका use बहुत frequently होता है, true, false और none इन keywords का। अब keywords पहले true और false देखते हैं कि क्या है, फिर none देखेंगे। These keywords are typed in, इनको पहली बात तो लोअर केस में लिखा जाता है। These are typed in lower case in conventional computer languages. किस में कन्वेंशनल, मतलब जो पहले की लैंग्वेजेस है उसमें बेसिकली इन कीवर्ड्स को पूरे के पूरे लोअर केस में लिखा जाता था, लेकिन पाइथन में इनको अपर केस में लिखा जाता है। हाउएवर दे आर टाइप्ड इन अपर केस इन पाइथन एवरी टाइम। ठीक है, कन्वेंशनल मतलब पहले जो यूज होती थी लैंग्वेजेस उसमें तो ये पूरा स्मॉल में यूज होता था, ट्रू फॉल्स लोअर केस में, और लेकिन पाइथन में इसको कंप्लीट अपर केस में लिखा जाता है। इन पाइथन स्क्रिप्ट द ट्रू पाइथन कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द बूलियन ट्रू स्टेट। ठीक है, बूलियन की ट्रू स्टेट मतलब ट्रू कीवर्ड है वो। फॉल्स इज अ कीवर्ड इक्विवेलेंट टू ट्रू एक्सेप्ट इट हैज द नेगेटिव बूलियन स्टेट ऑफ फॉल्स। ट्रू के ही बराबर कहा जाएगा, लेकिन इसमें नेगेटिव बूलियन स्टेट ऑफ फॉल्स रहेगी। ये हम आगे समझ में आएगा हमें ये पॉइंट्स। ठीक है, नाउ ट्रू एंड फॉल्स आर दोज कीवर्ड्स दैट कैन बी एलोकेटेड टू वेरिएबल्स और पैरामीटर्स एंड आर कंपेयर्ड डायरेक्टली। ये वैल्यूज हम डायरेक्टली वेरिएबल्स को या पैरामीटर्स को एलोकेट कर सकते हैं और डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ही ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक एग्जाम्पल हमने लिया जैसे प्रिंट 4 = 4, तो क्योंकि ये वैल्यूज इक्वल सच में इक्विवेलेंट है तो इसका रिटर्न क्या आ जाएगा, ट्रू। 6 > 9, क्या 6 > 9 है, नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। साथ साथ इसके आउटपुट हम देखते हैं, तो देखिए पहले केस में ट्रू, सेकंड में फॉल्स। अब फिर हम देखते हैं, अब इसमें देखिए ट्रू और फॉल्स, तो और का यूज हुआ है। और में क्या होता है, कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो कंप्लीट आपका ट्रू आ जाएगा, यदि आपने और पढ़ा होगा तो इसलिए ट्रू आ गया। एंड में होता है कि दोनों ट्रू होने चाहिए। फिर 9 <= 28, क्या ये सच है, लेस देन तो है, इक्वल टू नहीं है, तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल टू, तो लेस देन तो है। 6 > 9, तो ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया इधर फॉल्स। लास्ट में भी फॉल्स आ रहा है, ये लास्ट वैल्यू। तो अब देखते हैं लास्ट वैल्यू है क्या, लास्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। एंड आ गया मीन्स ये ट्रू कब हो गई, जब दोनों वैल्यू ट्रू होती है, एक भी फॉल्स है तो ये फिर आंसर फॉल्स आ जाएगा। नाउ इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बिकॉज द फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तीनों स्टेटमेंट ट्रू है। देखते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड एंड फोर्थ ये ट्रू है, बाकी सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ दे आर फॉल्स। तो जो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स ट्रू है, द इंटरप्रेटर गिव्स ट्रू फॉर दोज, इसलिए ट्रू आया है उनकी वैल्यू, आउटपुट में ही ट्रू आ गया। एंड फॉल्स फॉर अदर स्टेटमेंट्स। ट्रू एंड फॉल्स आर इक्विवेलेंट इन पाइथन एज जनरली हर लैंग्वेज में ही बेसिकली ज्यादा ट्रू का मतलब 1 होता, फॉल्स मतलब 0। वी कैन यूज द accompanying illustration to support this claim। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 0 और 1 को यदि ले, जैसे ट्रू = 3। ट्रू को आप इधर क्या मानेंगे, एक स्ट्रिंग की तरह मत लीजिए। ट्रू इक्विवेलेंट टू क्या होता है, 1। फॉल्स = 0, तो वही इलस्ट्रेट किया गया है कि समटाइम्स ट्रू को 1 डिनोट होता है, फॉल्स 0। यदि न्यूमेरिकल वैल्यू देंगे इसको तो क्या 1 3 के बराबर है, नहीं, तो फॉल्स आ जाएगा। और क्या फॉल्स 0 के बराबर है, मतलब 0 = 0, यस, इसलिए ट्रू आ गया। प्रिंट ट्रू प्लस ट्रू प्लस ट्रू।
ट्रू का मतलब इधर यदि न्यूमेरिक वैल्यू देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया कि ट्रू मीन्स 1 एंड फॉल्स मीन्स 0। अब नन कीवर्ड देखते हैं हम। द नन कीवर्ड, नन इज अ पाइथन कीवर्ड दैट मीन्स नथिंग। नन का मतलब होता है नथिंग। नन इज नोन एज, इसको निल भी कहते हैं, नल भी कहते हैं और अनडिफाइंड भी कहते हैं, जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इन डिफरेंट कंप्यूटर लैंग्वेज। सो नन सिमिलर है निल, नल एंड अनडिफाइंड से, बस दूसरी लैंग्वेजेस में इनका नाम ये हो गया, पाइथन में इसको नन कहेंगे। इफ अ फंक्शन डज नॉट हैव अ रिटर्न क्लॉज इट विल गिव नन एज द डिफॉल्ट आउटपुट। एक फंक्शन का कोई रिटर्न, यदि कुछ रिटर्न नहीं कर रही है वो वैल्यू, तो उसमें डिफॉल्ट आउटपुट क्या आ जाएगा, नन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, प्रिंट नन इक्वल टू 0 है, फिर नन इक्वल टू हमने एम्प्टी सेट ले लिया, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, सेट नहीं है एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, नन इक्वल टू फॉल्स हो गया, देन ए को नन एलोकेट हो गया, बी को नन। अब ए इक्वल टू बी है क्या, तो वो हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है। पहले का फॉल्स है तो सबसे पहले फॉल्स देखते हैं, पहले प्रिंट का फॉल्स है। प्रिंट नन इक्वल टू 0, नन का मतलब तो निल होता है, कुछ भी नहीं, ना 0 ना 1, तो क्या ये नन और 0 के बराबर होता है, नहीं, इसीलिए उधर फॉल्स आ गया। क्या नन इसके बराबर है, यहाँ पे जो एम्प्टीनेस है, ये भी नहीं होगा, फॉल्स। क्यों होगा फॉल्स, क्योंकि ये जो एम्प्टी है, नन का मतलब तो निल है, कुछ भी नहीं, ये इसके इक्विवेलेंट भी नहीं, क्योंकि ये जो एम्प्टी स्ट्रिंग है ये आपका फॉल्स में आता है। तो क्या नन फॉल्स के बराबर, नन फॉल्स के बराबर भी नहीं है और ट्रू के बराबर भी नहीं है। नन फॉल्स के बराबर है, नहीं, तो इसलिए ये भी फॉल्स है, तो ये तीनों फॉल्स। लास्ट में ट्रू आया है, तो क्यों आया है वो हम देखते हैं। अब ए इक्वल टू बी दोनों ही नन है, तो क्या ए इक्वल टू बी है, हाँ, ए इज इक्विवेलेंट टू बी, ये इक्विवेलेंट साइन होता है जब डबल इक्वल टू देते हैं। क्या दोनों इक्वल इक्विवेलेंट है, यस, इसीलिए इधर फॉल्स आ गया, दोनों ही नन हो गए। अब देखते हैं, इफ अ नो रिटर्न फंक्शन रिटर्न्स नथिंग इट विल सिंपली रिटर्न अ नन वैल्यू। एक नो रिटर्न फंक्शन है, यदि कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब वो नन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। नन इज डिलीवर्ड बाय फंक्शंस दैट डू नॉट मीट अ रिटर्न एक्सप्रेशन इन द प्रोग्राम फ्लो। जो रिटर्न एक्सप्रेशन को नहीं मीट करते हैं तो वहाँ क्या डिलीवर होता है, नन। जैसे एक सिनेरियो हम कंसीडर करते हैं, ये एक सिनेरियो है, सपोज डिफाइन नो रिटर्न फंक्शन, इसमें नंबर 1 नंबर 2 एडिशन कर दीजिए, num1 प्लस num2 10 प्लस 20 30, नंबर इक्वल टू नो रिटर्न फंक्शन है, तो नो रिटर्न फंक्शन हमने देखा है क्या वैल्यू रिटर्न करता है, नन। अब प्रिंट नंबर करेंगे तब क्या आएगा, पर यहाँ पे नो रिटर्न फंक्शन में क्या हो रहा है, एडिशन तो कर दिया पर रिटर्न कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ आउटपुट भी तो होना चाहिए था, क्योंकि कुछ रिटर्न ही नहीं हुआ, तो देखते हैं क्या आएगा, यहाँ पे नन डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि देखिए कुछ रिटर्न नहीं हो रहा ना, यहाँ से सिर्फ ऐड होके रह गई है चीज़ें। तो जब ये फंक्शन हमने यहाँ कॉल किया, यहाँ तो डिफाइन किया फंक्शन को, यहाँ कॉल किया है और उसको नंबर को रिटर्न, क्या वैल्यू होगी, जब कोई वैल्यू रिटर्न होगी वही तो आएगी, पर वैल्यू तो कुछ है ही नहीं। तो जब प्रिंट नंबर करेंगे तो क्या आएगा, नन। नाउ ये जो प्रीवियस प्रोग्राम हमने देखा, दिस प्रोग्राम हैज अ फंक्शन विद रिटर्न दैट परफॉर्म्स मल्टीपल ऑपरेशंस एंड कंटेन्स अ रिटर्न एक्सप्रेशन। आगे प्रोग्राम देखेंगे, उसमें एक फंक्शन होगा विद रिटर्न, एज अ रिजल्ट इफ वी डिस्प्ले अ नंबर वी गेट नन। अभी तक तो हमने देखा कि नन आया है उसमें, विच इज गिवन बाय डिफॉल्ट वेयर देयर इज, जब कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होता तो नन रिटर्न होता है। और अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, ये विद रिटर्न फंक्शन को देखेंगे हम, इसमें क्या होता है। तो देखिए, एक विद रिटर्न फंक्शन हमने लिया, विद रिटर्न, उसमें नंबर एक वैल्यू पास करी, इफ नम को यदि 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 है, ठीक है, इफ नम परसेंट 4 इक्वल टू 0 रिटर्न, तो इधर रिटर्न क्या हो रहा है, फॉल्स। अब नंबर इक्वल टू विद रिटर्न सपोज 67 हमने ले लिया, इसको 4 से वो करके देखते हैं हम डिवाइड, ठीक है, तो ये आप करके देखिए,
तो इसमें रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो num% 4 3 आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है, तो प्रिंट नंबर, तो यहाँ पे नन आ जाएगा। ठीक है, विद रिटर्न, क्योंकि रिटर्न यहाँ पे फॉल्स किया है। ठीक है, तो नंबर इक्वल टू फॉल्स, तो प्रिंट नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू नन। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो विद रिटर्न हमने एक फंक्शन लिया, इसको हम दोबारा से यहाँ देखते हैं। द प्रोग्राम हैज अ फंक्शन, विद रिटर्न फंक्शन लिया है, यहाँ पे ये कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है, और एक इसमें रिटर्न एक्सप्रेशन का यूज हुआ जो क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स। और जब हम नंबर डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे, वी गेट नन विच इज गिवन बाय डिफॉल्ट व्हेन देयर इज नो रिटर्न स्टेटमेंट। हियर इज एन एग्जांपल शोइंग। ठीक है, सो यहाँ पे नन आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर कीवर्ड्स। अब ऑपरेटर कीवर्ड्स में एंड, और, नॉट, इन, इज, ये पांचों को देखेंगे हम। सेवरल पाइथन कीवर्ड्स आर एम्प्लॉयड एज ऑपरेटर्स टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बहुत सारे कीवर्ड्स को ऑपरेटर्स की तरह परफॉर्म किया, ऑपरेटर्स की तरह डायरेक्ट यूज किया जा रहा है उनका। इन मैनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस दीज ऑपरेटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैरेक्टर्स सच एज। और कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करें तो एंड को सपोज इससे एम्परसेंड से करा जाएगा, और को एक ये इस तरीके से हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह या बार बीच में इसकी तरह यूज करेंगे। और नॉट को एक्सक्लेमेशन की तरह एक्सक्लेमेशन साइन को यूज करेंगे नॉट के लिए। ऑल ऑफ दीज आर कीवर्ड ऑपरेटर्स इन, इनको डायरेक्टली एज अ कीवर्ड भी हम यूज कर सकते हैं। एंड के लिए एंड लिख दिया, और के लिए और नॉट के लिए नॉट लिख दिया। नाउ राइटर्स क्रिएटेड पाइथन प्रोग्रामिंग विद क्लैरिटी इन माइंड। As a result, many operators in other computer languages that employ characters in Python are English words called. Python में इनको English words की तरह यूज कर दिया गया है, तो ये भी डायरेक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि Python को जितना सिंपल और इजी बनाने की कोशिश की गई है कि ये अंडरस्टैंडेबल रहे इसमें सारी चीज़ें। तो एंड को एंड की तरह एक कीवर्ड बना दिया, और नॉट, ताकि ये डायरेक्टली नाम से ही समझ आ जाए इनका क्या यूज होगा। तो जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें, फिर ये ऑपरेशंस इन अदर लैंग्वेजेस में इसको कैसे लिखेंगे, पाइथन कीवर्ड। सपोज एंड को हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस में या तो ऐसे लिखेंगे जनरली एंड, या फिर एंड को ऐसे इस तरीके से ये एरो दी जाती है। और डबल एंड का मतलब ये अदर लैंग्वेजेस में एंड ही रिप्रेजेंट करेगा। पाइथन में इसको डायरेक्टली और यूज कर दिया जा रहा है। और जनरली ये किस ऑपरेशन को बता रहा है, कैपिटल में यहाँ लिख दिया, और सिंबल क्या यूज होता है ये। और अदर लैंग्वेजेस में इसको डबल बार इस तरीके से यूज किया जाएगा। और नॉट को अदर लैंग्वेजेस में एक्सक्लेमेशन दिया जाएगा। और जनरली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट को, या फिर नॉट का सिंबल ऐसे होता है। ठीक है, पाइथन में डायरेक्टली नॉट कीवर्ड का यूज है। इन मतलब क्या ये चीज इसमें है प्रेजेंट, बिलोंग्स टू। ऑपरेशंस इन अदर लैंग्वेजेस ये अलग अलग कुछ हो सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं, इसलिए ये ब्लैंक छोड़ दिया है। बेसिकली इनका मतलब होता है कंटेन्स, बिलोंग्स टू मतलब क्या ये चीज़ बिलोंग करती है, किसी को भी बिलोंग कर सकती है, लिस्ट को, सेट को, डिक्शनरी को। इज क्या होता है, इज के लिए ये 3 बार इक्वल टू साइन दिया गया है। आइडेंटिटी ऑपरेशन के लिए इसका यूज हो रहा है। सो कंप्लीट ऑपरेशंस की लिस्ट हो गई पाइथन कीवर्ड की। अब इनको सेपरेटली हम देखेंगे। दी एंड कीवर्ड क्या होता है। द पाइथन कीवर्ड एंड, जो कीवर्ड एंड है, दिस डिटरमाइंस वेदर बोथ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑपरेंड्स आर ट्रू और फॉल्स। दोनों या तो ट्रू होंगे। ठीक है, एंड कीवर्ड का दोनों ट्रू तब होंगे, ट्रू की वैल्यू तब आएगी जब दोनों ट्रू है। ठीक है, दोनों साइड की वैल्यू को चेक करता है ट्रू है कि फॉल्स है। एक भी यदि फॉल्स है ना, तो फिर दोनों की वैल्यू एंड करके फिर वो फॉल्स ही आएगी। द आउटकम विल बी ट्रू, ट्रू सिर्फ एक केस में आएगा जब दोनों ट्रू होंगे। द आउटकम विल बी ट्रू इफ बोथ कंपोनेंट्स आर ट्रू। एक भी फॉल्स है तो आउटकम फॉल्स आ जाएगा, और दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स आना ही आना है। इफ वन इज फॉल्स द आउटकम विल ऑल्सो बी फॉल्स। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट्स वर्थ नथिंग दैट द आउटकम्स ऑफ एंड ऑफ एन एंड स्टेटमेंट आरंट ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। इट्स वर्थ नोटिंग है, इट्स वर्थ नोटिंग दैट एक एंड स्टेटमेंट का आउटकम जरूरी नहीं है कि वो ट्रू या फॉल्स आए। ड्यू टू एंड्स पर्टिकुलर पिक्यूलियर बिहेवियर दिस इज द केस। एंड का एक अलग सा बिहेवियर है, इसीलिए ऐसा होता है।
Instead of processing the inputs to corresponding boolean values, it just gives component 1 if it is false or component 2 if it is true. The outputs of a and expression could be utilized with a conditional if clause or provided to bool to acquire an obvious true or false answer. तो इसके डेप्थ में मत जाइए, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखी गई है चीज़ें. नाउ देखिए इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे. सपोज एक कंपोनेंट लिया, ये कोई वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई स्टेटमेंट हो सकता है. कंपोनेंट 1 और हमने एंड का यूज कर लिया, एंड ऑपरेटर का. अब ये हो गया कंपोनेंट 2. तो इस तरीके से ट्रूथ टेबल की यदि बात करें, एंड का ट्रूथ टेबल, तो ये पहले भी आपने पढ़ा होगा बट मैं यहाँ भी इंक्लूड कर रही हूँ. सपोज एक्स और वाई है, फिर एक्स और वाई को जब एंड करेंगे तो दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा. ठीक है, बाकी एक भी यदि फॉल्स है, जैसे ये फॉल्स है ट्रू है, तो एंड करने के बाद ये सारे इसीलिए तीनों फॉल्स आएंगे क्योंकि इन तीनों केसेस में एटलीस्ट एक में फॉल्स है. ठीक है, ये हो गया, दोनों फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आएगा. एंड बेसिकली आपका होता है मल्टीप्लिकेशन. मतलब यदि यहाँ आप ट्रूथ टेबल की बात करें तो, और ट्रू को आप सपोज वैल्यू 1 मानिए तो 1 इंटू 1 क्या होगा 1. फॉल्स का मतलब 0 है, 0 और इंटू 1 क्या होगा 0. ट्रू मतलब 1, फॉल्स मीन्स 0. 1 इंटू 0 क्या होगा फॉल्स. फॉल्स इंटू फॉल्स क्या होगा फॉल्स, 0. इसीलिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है तो दोनों की वैल्यू ट्रू होगी तभी 1 इंटू 1 तभी जो है आपका एंड में भी ट्रू आएगा. अदरवाइज एक भी 0 है या फॉल्स है तो आपका आउटपुट फॉल्स आ जाएगा. और जो और है वो उसका मतलब होता है प्लस. कोई एक वैल्यू भी ट्रू होगी. अब और कीवर्ड देखते हैं, उसमें एक वैल्यू भी आपकी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा. The OR keyword in Python is utilized to check if at minimum one of the inputs is true. कोई भी एक इनपुट ट्रू है तो आपकी वैल्यू ट्रू आ जाएगी. If the first argument is true, the OR operation yields it. Otherwise, the second argument is returned. पहले वो चेक करता है, पहली आर्ग्यूमेंट पहली ही यदि 1 मिल गई तो ऑटोमेटिक आउटपुट फटाफट से 1 आ जाता है, दूसरी फिर कुछ भी हो. और यदि फर्स्ट 0 है तो वो सेकंड को देखेगा. सेकंड आर्ग्यूमेंट यदि 1 है देन 1 है या ट्रू है तो ट्रू इज रिटर्न. Similarly to the AND keyword, or the OR keyword does not change its inputs to corresponding boolean values. ठीक है, ये corresponding boolean values को नहीं चेंज करता है. Instead the outcomes are determined based on whether they are, सीधा true false को देख के आउटपुट आ जाता है. जैसे कंपोनेंट 1 है, बीच में हमने और का यूज किया, फिर कंपोनेंट 2 है, तो क्योंकि और क्या होता है जैसे मैंने अभी पहले बताया, ये प्लस को वो बता रहा है, तो प्लस में तो कोई भी एक वैल्यू 1 होगी तो 1 आ जाएगा. 1 प्लस 0 1 है, 0 प्लस 1 भी 1 है, 1 प्लस 1 भी 1 ही होगा. ठीक है, 1 प्लस 1 मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 नहीं लिख देंगे, वो 1 मतलब नाउ इट्स ट्रू. ट्रू प्लस ट्रू ट्रू होगा. अब ट्रू को आप मान लीजिए 1, इधर भी 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा ट्रू ही होगा, तो इसीलिए वैल्यू क्या रहेगी 1. अब ट्रू मतलब 1, फॉल्स मीन 0. 1 प्लस 0 क्या होगा 1, तो इसलिए ट्रू में 1. फिर फॉल्स है 0, फिर ट्रू है 1. 0 प्लस 1 क्या होगा 1, और फॉल्स है 0, यहाँ भी फॉल्स 0 है तो 0 प्लस 0 हो जाएगा 0. इसीलिए एक भी ट्रू है तो 1 आ जाएगा और बाकी में 0, क्योंकि इधर और मतलब प्लस है. नाउ नॉट कीवर्ड देखते हैं. नॉट मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाना. 1 है तो 0 हो जाएगा, 0 है तो 1. द नॉट कीवर्ड इन पाइथन इज यूटिलाइज टू एक्वायर अ वेरिएबल्स कॉन्ट्रेरी बूलियन वैल्यू. कॉन्ट्रेरी मतलब अपोजिट बूलियन वैल्यू. ट्रू है तो फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू, 1 है तो 0, 0 है तो 1, और ये दो वैल्यूज को बूलियन ही कहा जाता है. द नॉट कीवर्ड इज एम्प्लॉयड टू स्विच द बूलियन इंटरप्रिटेशन और आउटकम इन कंडीशनल सेंटेंसेज और अदर बूलियन इक्वेशंस. नॉट कीवर्ड का यूज बेसिकली उस जो भी बूलियन आउटकम या इंटरप्रिटेशन है उसको स्विच करने के लिए, चेंज करने के लिए यूज होता है. हमें उसका अपोजिट यदि यूज करना है तो नॉट कीवर्ड यूज होगा. नॉट अनलाइक एंड और determines the specific boolean state true or false, afterward returns the inverse. ठीक है, ये ऐसा कुछ ट्रू एंड ट्रू, ट्रू और फॉल्स, एंड और वाला केस नहीं है. इसमें कोई भी वैल्यू पास कीजिए बस उसका उल्टा करके दे देगा, इन्वर्स कर देगा उसका. जैसे इसका ट्रूथ टेबल नॉट का यदि हम देखें तो यदि ट्रू है तो आपको नॉट एक्स यदि लिखेंगे
तो नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, फॉल्स है नॉट फॉल्स मतलब इसका उल्टा क्या होगा फॉल्स का, ट्रू। बस सिंपल सा ट्रूथ टेबल है। कोड यदि देखते हैं एंड और नॉट का, जैसे फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स एंड ट्रू क्या होंगे, एंड में हमने क्या देखा था, ये इनटू का काम कर रहा है, एक भी फॉल्स है तो आपका आउटकम फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स और ट्रू, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि और मीन्स प्लस, नॉट ट्रू मतलब ट्रू का अपोजिट हो गया तो फॉल्स आ गया। ठीक है, सो ये हो गई आउटपुट। अब इन कीवर्ड देखते हैं। द इन कीवर्ड मतलब कंटेन्स। द इन कीवर्ड ऑफ पाइथन इज अ रोबस्ट कन्फाइनमेंट चेकर, ऑल्सो नोन एज, इसको मेंबरशिप ऑपरेटर भी कहते हैं। इफ यू प्रोवाइड इट एन एलिमेंट टू सीक एंड अ कंटेनर और सीरीज टू सीक इनटू, इट विल गिव, मतलब कोई वैल्यू एक पर्टिकुलर कंटेनर या सीरीज में है या नहीं उसको डिटरमाइन करने के लिए है, डिपेंडिंग ऑन इफ दैट गिवन एलिमेंट वाज लोकेटेड इन द गिवन कंटेनर, वो उस पर्टिकुलर कंटेनर में है, जैसे लिस्ट हुई, कोई सेट हुआ, कुछ भी, तो उसमें वो है क्या वैल्यू, वो चेक करने के लिए है। टेस्टिंग फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है या नहीं, तो ये भी एक एग्जाम्पल है टू सी द यूज ऑफ इन कीवर्ड। जैसे कोई भी एलिमेंटली कुछ भी हो सकता है, ये कोई स्ट्रिंग हो सकता है, डैश इन कोई वैल्यू हो सकती है, डैश इन डैश, इस तरीके से हम चेक करेंगे कि क्या ये चीज इसके अंदर है, यदि है तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। कंटेनर इक्वल टू सपोज लर्न सी एस हमने लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब प्रिंट एन इन कंटेनर, सीधा है इन कीवर्ड यूज हो गया, क्या एन कंटेनर में है, तो यस ये रहा एन। प्रिंट एन इन कंटेनर, दो बार हमने इन टाइप करके देखा, क्या एन फिर से कंटेनर में है, यस, दोनों में ट्रू ट्रू वैल्यू आ गई। ऐसे आप किसी और लेटर को भी चेक कर सकते हैं, सपोज ए इन कंटेनर, हम एक बी इन कंटेनर यदि लिखेंगे तो आएगा क्या, बी तो है ही नहीं लर्न सी एस में, कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो वहाँ पे फॉल्स आ जाएगी वैल्यू। तो ये अपने लेवल पे आप चेक कर सकते हैं। अब इस कीवर्ड देखते हैं, इसके लिए ये इस तरीके से थी असाइनमेंट, ट्रिपल था। इन पाइथन इट इज यूज टू चेक द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए इस कीवर्ड का यूज होता है। यहाँ पे डबल असाइनमेंट है। दिस ऑपरेशन इज यूज टू डिटरमाइन वेदर दो आर्ग्यूमेंट्स इक्वल आइडेंटिकल है या नहीं। इट ऑल्सो डिटरमाइंस वेदर टू आर्ग्यूमेंट्स रिलेट टू द यूनिक ऑब्जेक्ट को वो रिलेट कर रही हैं क्या। वेन द ऑब्जेक्ट्स आर द सेम, यदि सेम है ऑब्जेक्ट्स तो ट्रू वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज इट गिव्स फॉल्स। नाउ ट्रू फॉल्स एंड नन आर true, false and none are all the same in Python since there is just one version. तो ये true, false and none they are all the same in Python. ठीक है, मतलब true, false, none का जो यूज होता है एक साथ ही होगा इनका यूज। बाकी हम आगे देखेंगे। देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा समझ आएंगी। सपोज ये एक कोड है, ट्रू इज ट्रू, मतलब ये दोनों क्या इक्वल है, एक तरीके से देखिए असाइन में इसको डबल इक्वल टू मान के चलिए, ट्रू इक्वल टू ट्रू है, यस, तो ट्रू आ गया। क्या फॉल्स और ट्रू इक्वल है, नो, इसीलिए फॉल्स आ गया। नन इज नॉट नन, इज नॉट मतलब नॉट इक्वल टू, इसमें नॉट नॉट लगा दीजिए इस तरीके से, अब वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, नन इज नॉट नन, तो फॉल्स है, नन तो नन ही है ना, नन इज नन तो ठीक है, नन इज नॉट नन फॉल्स आ जाएगा। प्रिंट दिस इज दिस, तो 9 14, 9 + 5 और 7 × 2 भी 14 है, तो 14 इज 14, यस दैट इज वाई आंसर ट्रू आ जाएगा। तो इज भी एक कीवर्ड है। अब और एक देखते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स क्या सेम है, एम्प्टी है दोनों, यस इट इज ट्रू। प्रिंट दिस इज दिस, अब इसमें असाइनमेंट दे दिया है, क्या ये और ये बराबर है, तो यहाँ पे इसका आ गया है फॉल्स। अब ये दोनों ब्रैकेट्स क्या इक्वल है, असाइनमेंट इक्वल टू दे दिया, यस, अब ये नल की तरह है, ठीक है, और ये इधर फॉल्स है, तो इसको एक बार इंटरप्रेट करके देखेंगे और एक सेपरेट किसी वीडियो में मैं इसे डिस्कस करूंगी कि ऐसा क्यों हुआ है। बाकी इस कीवर्ड को अब हम आगे देखते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है, अ ब्लैंक डिक्शनरी और लिस्ट इज द सेम एज अनदर ब्लैंक वन। ब्लैंक डिक्शनरी और लिस्ट दूसरे ब्लैंक डिक्शनरी या लिस्ट के बराबर होती है, हाउएवर दे आरंट आइडेंटिकल एंटिटीज। क्यों आइडेंटिकल नहीं है, क्यों यहाँ फॉल्स आया, ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट हो रही है अब, ठीक है।
ये ब्रेसेस जैसे हो गया आपका, एक लिस्ट हो गई, और ये वाली ब्रैकेट्स के लिए ये डिक्शनरी हो गई। तो क्योंकि ये डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस है तो दोनों एम्प्टी, लेकिन डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस में है, तो अब ये जो है डिफरेंट आइडेंटिटीज की तरह ट्रीट हो रही है, इसीलिए यहाँ फॉल्स आया है। तो देखिए दोनों वैसे तो सेम लगेंगी, ब्लैंक डिक्शनरी या लिस्ट, हाउएवर दे आरंट आइडेंटिकल एंटिटी नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली स्टोर हुई है मेमोरी में, भले नल है कुछ ना हो उसमें। दिस इज बिकॉज बोथ द लिस्ट एंड डिक्शनरी आर चेंजेबल। नाउ स्ट्रिंग्स एंड टपल्स, स्ट्रिंग्स और टपल्स जो होते हैं अनलाइक लिस्ट एंड डिक्शनरीज आर अनचेंजेबल, इनको चेंज नहीं कर सकते। एज अ रिजल्ट टू इक्वल स्ट्रिंग्स और टपल्स आर ऑल्सो आइडेंटिकल। स्ट्रिंग्स और टपल्स जो है ये आइडेंटिकल होते हैं, लेकिन लिस्ट और डिक्शनरी आइडेंटिकल नहीं होती हैं। दे आर बोथ रेफरिंग टू द यूनिक मेमोरी लोकेशन। एम्प्टी स्ट्रिंग या इक्वल टपल एक ही मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे होते, इसीलिए उधर केस जो है डिफरेंट होगा, वहाँ ट्रू आ जाता है यदि यहाँ यहाँ हम कोई टपल ले रहे होते। ठीक है, लिस्ट और डिक्शनरी के केस में ये नहीं होता, टपल या स्ट्रिंग के केस में वो फिर इक्वल हो जाता है। जैसे प्रिंट, ये स्ट्रिंग है, इक्वल टू प्रिंट दिस एंड इज, तो ये हो गया ट्रू। ठीक है, क्योंकि इसके आगे भी कुछ नहीं है, एक स्ट्रिंग है मान के चलिए, इधर भी कुछ है, ये इसको स्ट्रिंग की तरह कंसीडर किया है, तो दोनों में कुछ नहीं है, तो इक्वल टू ट्रू की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ भी ब्लैंक है, इसके आगे भी ब्लैंक है, इसके बाद में भी, तो इसलिए यहाँ भी वैल्यू ट्रू है, क्योंकि दोनों इक्वल है, ब्लैंक ब्लैंक मिलके ब्लैंक ही तो होगा, तो यस दे आर इक्वल। अब नॉन लोकल कीवर्ड देखते हैं। दी नॉन लोकल कीवर्ड, नॉन लोकल कीवर्ड यूजेज इज फेयरली एनालॉगस टू ग्लोबल कीवर्ड यूजेज। इसका यूजेज लगभग ग्लोबल कीवर्ड के यूजेज के बराबर है। The keyword non-local is designed to indicate that a variable within a function that is inside a function, कोई वेरिएबल फंक्शन के अंदर है, ठीक है, और वो फंक्शन भी किसी फंक्शन के अंदर है, नेस्टेड फंक्शन है, मतलब that is a nested function is just not local to it, implying that it is located in the outer function. We must define a non-local parameter with non-local if we ever need to change its value under a, किसी nested function में यदि उसकी वैल्यू हमें चेंज करनी है तो उसको हमें नॉन लोकल करना पड़ेगा। लोकल करने पर तो उसका स्कोप वहीं तक रह जाएगा ना, और हमें उसका स्कोप उससे बाहर रखना, तो नॉन लोकल यूज कर देंगे हम। अदरवाइज द नेस्टेड फंक्शन क्रिएट्स अ लोकल वेरिएबल यूजिंग दैट टाइटल। नेस्टेड फंक्शन लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा उसके, और उसका स्कोप भी फिर उस फंक्शन तक ही रह जाएगा। द एग्जाम्पल बिलो विल असिस्ट अस इन क्लैरिफाइंग दिस। नॉन लोकल कीवर्ड हम देखते हैं, जैसे डिफाइन द आउटर फंक्शन, ये आउटर फंक्शन हो गया है, इसमें वेरिएबल की वैल्यू 10 है। फिर एक इनर फंक्शन हमने डिफाइन किया, इसमें नॉन लोकल एक वेरिएबल लेंगे यही सेम, उसको हमने नॉन लोकल नाम दे दिया, मतलब अब इसका स्कोप अब ये चेंज किया जा सकता है, यही वैल्यू हो गई वेर इक्वल टू 14। द वैल्यू इनसाइड द इनर फंक्शन, इनर फंक्शन में क्या वैल्यू आएगी, फिर हम बाहरी फंक्शन में निकल गए, अब वेर की वैल्यू क्या आएगी वो चेक करेंगे। द आउटर फंक्शन, हमने आउटर फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है, यहाँ पे इनर फंक्शन को किया है, तो पहले इनर फंक्शन का प्रिंट ये आएगा, और फिर आउटर फंक्शन का प्रिंट हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। द वैल्यू इनसाइड द इनर फंक्शन, इनर फंक्शन के अंदर वैल्यू 14 हुई है, पर क्योंकि हमने स्कोप नॉन लोकल दे दिया तो बाहर भी उसकी वैल्यू वही रहेगी। फिर द वैल्यू इनसाइड द आउटर फंक्शन, वो फिर क्या रहेगी, वही जो चेंज हुई थी 14, अब 10 ना होके क्योंकि नॉन लोकल स्कोप दे दिया है तो वो वैल्यू होगी जो यहाँ पे थी, तो 14 वैल्यू आ जाएगी दोनों में। द इनर फंक्शन इज प्लेस्ड इनसाइड द आउटर फंक्शन इन दिस केस। इनर फंक्शन को हमने नेस्टेड किया है, आउटर फंक्शन के अंदर रखा है। द आउटर फंक्शन हैज अ वेरिएबल नेम्ड वेर, उसमें भी वेर है जिसकी वैल्यू 10 थी। वेर लेकिन ग्लोबल नहीं है, वेर इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल, क्योंकि एक फंक्शन के अंदर यूज किया गया ना उसका। वेर इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल एज यू मे हैव नोटिस्ड। एज अ रिजल्ट इफ यू विश टू, हाँ वेर ग्लोबल होता तो हम कौन से कीवर्ड का यूज करते, ग्लोबल का, लेकिन यहाँ वेर तो ऑलरेडी एक लोकल वेरिएबल की तरह है, पर उसके अंदर जो फंक्शन है उसमें भी वेर का यूज हुआ है, उसको हम
आउटर फंक्शन में भी यूज करना चाह रहे तो ग्लोबल नाम ना देके हम उसे नॉन लोकल कर देंगे, मतलब नेस्टेड के बाहर का जो फंक्शन है वहां उसका यूज हो सकेगा. एज ए रिजल्ट इफ वी विश टू चेंज इट इनसाइड द इनर फंक्शन वी शुड डिक्लेयर इट यूजिंग नॉन लोकल, क्योंकि वेर तो बाहर वाले फंक्शन यूज कर रहे थे, अंदर हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहेंगे और चाहेंगे कि वही वैल्यू आगे भी यूज हो, तो उसको फिर हम क्या स्कोप दे देते हैं, नॉन लोकल. एज अ रिजल्ट द वेरिएबल वाज इफेक्टिवली अपडेटेड विद इन द नेस्टेड इनर फंक्शन में हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी एज एविडेंस्ड बाय द रिजल्ट्स, क्योंकि स्कोप नॉन लोकल कर दिया गया है. द फॉलोइंग इज व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट यूज द नॉन लोकल कीवर्ड. यदि हम नॉन लोकल कीवर्ड का नहीं यूज करेंगे तो क्या हो सकता है, तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने आउटर फंक्शन डिफाइन किया, उधर वेरिएबल की वैल्यू 10 दी, फिर इनर फंक्शन वेरिएबल 14, वैल्यू इनसाइड इनर फंक्शन क्या आएगा, वेर 14, और फिर इनर फंक्शन को कॉल किया तो ये वाला प्रिंट आएगा, फिर प्रिंट वैल्यू इनसाइड दी आउटर फंक्शन वेर. अब आउटर फंक्शन यहाँ पे कॉल किया तो आउटर फंक्शन में अब क्या वैल्यू रहेगी वो देखेंगे. अब ये क्योंकि स्कोप यहीं खत्म हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल अभी लोकल की तरह ट्रीट हो रहा है तो इसका स्कोप इनर में ही खत्म हो गया और बाहर निकलते ही ये वाली वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो दूसरे वाले प्रिंट में फिर 10 जो है वो हो आउटपुट आ गया. अब कुछ इटरेशन कीवर्ड्स देखते हैं हम. इटरेशन कीवर्ड्स फॉर, व्हाइल, ब्रेक एंड कंटिन्यू. द इटरेटिव प्रोसेस एंड लूपिंग आर एसेंशियल प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स. इसमें इटरेशन और लूपिंग का तो बहुत यूज होता है किसी भी प्रोग्रामिंग उसमें. टू जनरेट एंड ऑपरेट विद लूप्स पाइथन हैज मल्टीपल कीवर्ड्स. तो लूपिंग में उसको ईजी करने के लिए वहाँ डायरेक्टली जो है पाइथन कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देता है ताकि लूप्स में इनका डायरेक्ट यूज हो सके. These would be utilized and observed in almost every Python program. तो लूपिंग का यूज तो लगभग हर प्रोग्राम में हो ही जाता है. Knowing how to use them correctly can assist you in becoming a better Python developer. तो जैसे for कीवर्ड है, the for loop is by far the most popular loop in Python. Python में for loop बहुत popular और for loop वैसे भी बहुत popular है. It is built by blending two Python keywords. इसमें दो Python keywords का यूज होता है, एक तो फॉर का और एक जो इन कीवर्ड हमने यूज किया था. दे आर फॉर एंड इन एज प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड. तो दो पाइथन कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं इसमें. अब वाइल में क्या हो रहा है, द वाइल कीवर्ड. पाइथन्स वाइल लूप एम्प्लॉयज द टर्म वाइल. वाइल लूप का जब यूज होता है तो सीधा वाइल हम इंग्लिश में लिख देते हैं. एंड फंक्शन सिमिलरली टू अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस वाइल लूप्स. जो भी वाइल लूप का फंक्शन होता है वही पाइथन के वाइल लूप का होता है. बट इन लूप्स को तो हम डिटेल में आगे देखेंगे, अभी तो फिलहाल हम कीवर्ड्स की बात कर रहे हैं. द ब्लॉक आफ्टर द वाइल फ्रेज विल बी रिपीटेडली अंटिल द कंडीशन फॉलोइंग द वाइल कीवर्ड इज फॉल्स. वाइल दिस, वाइल के अंदर एक कंडीशन होगी, यदि वो कंडीशन है तो वो आगे जो भी कोड लिखा है वो आपका एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, फिर कंडीशन चेक होगी, फिर देखा जाएगा कि वाइल का अभी भी कंडीशन ट्रू है क्या. जब तक वो कीवर्ड फॉल्स नहीं हो जाता, वाइल कीवर्ड फॉल्स नहीं हो जाता, मतलब वो कंडीशन इनसाइड वाइल कीवर्ड, तो वो वाइल लूप चलता रहेगा. तो वाइल लूप को रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा वाइल कीवर्ड पाइथन प्रोवाइड करता है. फिर ब्रेक के लिए ब्रेक कीवर्ड भी दिया गया है पाइथन में. इफ यू वांट टू क्विकली ब्रेक आउट ऑफ अ लूप एम्प्लॉय द ब्रेक कीवर्ड. तो सीधा ब्रेक कीवर्ड का आप यूज कीजिए. वी कैन यूज दिस कीवर्ड इन बोथ फॉर एंड वाइल लूप्स. दोनों फॉर और वाइल लूप्स में ब्रेक का यूज किया जा सकता है. अब है कंटिन्यू कीवर्ड. तो कंटिन्यू कीवर्ड में क्या होता है, देखिए पर्पस तो इनका सेम ही है जो हर लैंग्वेज में होता है, बट अभी फिलहाल कीवर्ड्स की बात करें, बाकी इनको हम पाइथन में भी देखेंगे इनका प्रॉपर यूज क्या रहेगा, जब पर्टिकुलरली इन्हीं सबको हम पढ़ेंगे, बट अभी कीवर्ड के तौर पे हम देख रहे हैं. सो बहुत डेप्थ में हर एक के नहीं जाना है. यू कैन यूज द कंटिन्यू पाइथन कीवर्ड इफ यू विश टू जंप टू द सब्सिक्वेंट लूप इटरेशन. सीधा लूप में कहीं और जैसे कंटिन्यू कर देते ना, कहीं दिस कंडीशन कंटिन्यू, मतलब नेक्स्ट जो भी स्टेटमेंट है वहां से वो कंटिन्यू होगा. द कंटिन्यू कीवर्ड एज इन मैनी अदर कंप्यूटर लैंग्वेजेस एनेबल्स यू टू क्विट परफॉर्मिंग द प्रेजेंट लूप इटरेशन एंड गो ऑन टू द सब्सिक्वेंट वन. नेक्स्ट इटरेशन की तरफ वो चला जाता है और प्रेजेंट लूप का जो इटरेशन है वो वहीं स्टॉप हो जाता है. ठीक है,
वो आगे कंटिन्यू हो जाता है। ब्रेक ब्रेक का पर्पस डिफरेंट है, वो तो सीधा लूप से ही बाहर आ जाता है, ठीक है। कंटिन्यू में वो नेक्स्ट इटरेशन में चला जाता है उसको छोड़ के। जैसे देखिए ये कोड है, प्रोग्राम टू शो द यूज ऑफ कीवर्ड्स फॉर वाइल ब्रेक कंटिन्यू, इन चारों कीवर्ड्स का हम यूज देखेंगे। सपोज फॉर लूप है, फॉर आई इन रेंज 15। अब रेंज क्या है ये भी हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इसको हम देख लेते हैं क्या है इसका पर्पस। प्रिंट आई प्लस 4 एंड इक्वल टू, ये ब्लैंक हो गया। ब्रेकिंग द लूप, लूप को हमें ब्रेक करना जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। इफ आई इक्वल टू 9 ब्रेक, ब्रेक मतलब सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और सीधा ये बाहर की कंडीशन आ जाएगी। लूपिंग फ्रॉम 1 to 15 तक लूपिंग करना, तो सपोज आई पहले 0 हमने किया, ये तो फॉर का हो गया। अब वाइल का देखेंगे, ये फॉर का पर्पज हो गया यहाँ पे। अब वाइल का देख रहे हैं हम, आई इनिशियल कंडीशन 0, फिर आई लेस देन 15 चेक करेंगे। अब नेक्स्ट ये कंटिन्यूड है लूप। When I has value 9, loop will jump to next iteration using continue, it will not print। तो यदि I 9 है तो I इक्वल टू I प्लस 3, I की वैल्यू सीधा 3 बढ़ा देंगे और कंटिन्यू। Else when I is not equal to 9 adding 2 and printing the value, यदि 9 के बराबर नहीं कुछ और वैल्यू है, सिर्फ 9 पे वो सीधा नेक्स्ट इटरेशन पे यहाँ से जंप कर जाएगा, एल्स आएगा ही नहीं। अदरवाइज प्रिंट करेंगे, आई में 2 ऐड हो गया और एंड इक्वल टू दिस। आई प्लस इक्वल टू 1 मतलब आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई को 1 बढ़ा दिया गया है उसकी वैल्यू। सो आउटपुट क्या आएगा, अब इस आउटपुट से हम देखते हैं पीछे लूप में क्या एक्सप्लेन किया गया है। जैसे 4, 5, 6 इस तरीके से आ रही है वैल्यूज, तो इसको हमें आई में देखेंगे, ठीक है। आई सबसे पहले तो डेफिनेटली ये 0 से शुरुआत है, ये तो अभी फॉर लूप हो गया है, फिर वाइल लूप है, ठीक है। तो पहले प्रिंट को हम देखते हैं, प्रिंट आई प्लस 4 एंड इक्वल टू दिस, मतलब एक थोड़ा सा स्पेस दिया गया उसमें। आई प्लस 4 तो पहली वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो इस तरीके से देखिए, ये यहाँ मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ इसको, आप अपने लेवल पे ये कोड देखिए और फिर आउटपुट क्या है वो देखिए, क्योंकि यही सब चीज़ हम आगे भी कोड में एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ एक बस पर्पस बताया गया है इन चारों इटरेशंस का, कैसे ये कीवर्ड्स, डायरेक्टली कीवर्ड्स का यूज़ हो गया इनको सॉल्व करने के लिए। ये मैं किसी और सेपरेट वीडियो में इस प्रोग्राम को सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूँगी। सो अब नेक्स्ट देखते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स हैं, जिसमें ट्राई, एक्सेप्ट, रेज, फाइनली एंड एजर्ट, ये पांचों चीज़ें आएंगी। तो ट्राई का मतलब क्या होता है, दिस कीवर्ड इज डिजाइन टू हैंडल एक्सेप्शंस एंड इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द कीवर्ड एक्सेप्ट टू हैंडल प्रॉब्लम्स इन द, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। बट ट्राई का कीवर्ड का यूज जनरली एक्सेप्ट के साथ होता है। व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ एरर, द प्रोग्राम इनसाइड द ट्राई ब्लॉक इज वेरीफाइड बट द कोड इन दैट ब्लॉक इज नॉट एग्जीक्यूटेड। कोई यदि एरर है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो जो भी प्रोग्राम जो इनसाइड ट्राई ब्लॉक हमने लिखा है वो वेरीफाई होता है, लेकिन वो कोड और वो ब्लॉक, कोड इन दैट ब्लॉक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि एरर आ गया है। एक्सेप्ट मतलब एज प्रीवियसली स्टेटेड दिस ऑपरेट्स इन कंजंक्शन विद ट्राई टू, एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का यूज किया जाता है कीवर्ड का, और ये ट्राई के साथ ही इसका यूज होता है। ये तो देखिए बहुत डिटेल में तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का चैप्टर आगे आएगा, उसमें देखेंगे। तो अभी सिर्फ आप देखते जाइए इन कीवर्ड्स को। फाइनली क्या होता है, वट एवर द आउटकम ऑफ द ट्राई सेक्शन द फाइनली बॉक्स इज इम्प्लीमेंटेड एवरी टाइम। जो भी ट्राई का आउटकम रहेगा तो फाइनली बॉक्स जो है वो तो इम्प्लीमेंट होगा ही हर वक्त। नाउ रेज क्या होता है, द रेज कीवर्ड कुड बी यूज टू स्पेसिफिकली रेज एन एक्सेप्शन, किसी एक्सेप्शन को रेज करना तो रेज कीवर्ड का यूज होता है। एसर्ट, दिस मेथड इज यूज टू हेल्प इन ट्रबल शूटिंग, कोई ट्रबल शूटिंग में हेल्प करने के लिए इस मेथड का यूज होता है एसर्ट का। ऑफन यूज टू इंश्योर दैट, कोई कोड करेक्ट है उसको इंश्योर करने के लिए एसर्ट का यूज होता है। नथिंग अकर्स इफ एन एक्सप्रेशन इज इंटरप्रेटेड एज ट्रू, कुछ नहीं होगा यदि एक एक्सप्रेशन इंटरप्रेट हुआ है कि वो ट्रू है। हाउएवर यदि वो फॉल्स है, assertion error रेज हो जाएगा, assertion error is raised, an output with the error followed by a comma can also be printed।
ठीक है, एक आउटपुट विद एरर फॉलोड बाय कॉमा वो भी प्रिंट हो सकता है। ये सब तो डिटेल में तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज करेंगे। कीवर्ड बस याद रखिए, एक एसर्ट, रेज, फाइनली, ट्राई, एक्सेप्ट, ये 5 एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स हो गए। तो जैसे यहाँ पे इसके भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, बट ये कोड है। जैसे हमने 2 नंबर इनिशियलाइज कर दिए हैं। एक्सेप्शन रेज्ड इन द ट्राई सेक्शन में कोई एक्सेप्शन है, क्योंकि डिवाइडेड बाई जीरो में तो एरर ही आना है। वेर 1 डिवाइड बाई जीरो, दिस विल रेज अ डिवाइड बाई जीरो एक्सेप्शन। प्रिंट डी, कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि एरर आ जाएगा। दिस सेक्शन विल हैंडल एक्सेप्शन रेज बाई, ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज हो गया है तो एक्सेप्ट जीरो डिवीजन एरर, तो ये एरर एक्सेप्ट वाली कंडीशन डिस्प्ले हो जाएगी। वी कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। फाइनली एग्जीक्यूट होना ही है ट्राई एक्सेप्ट के बाद। फाइनली इफ एक्सेप्शन इज रेज्ड, एक्सेप्शन रेज हो या ना हो ये ब्लॉक तो एग्जीक्यूट होगा। दिस ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड, इसका प्रिंट दिस इज फाइनली, इनसाइड फाइनली ब्लॉक आ जाएगा। फिर बाय यूजिंग एसर्ट कीवर्ड वी विल चेक इफ वेरिएबल 2 इज 0। हम एसर्ट कीवर्ड से एक चेक करेंगे कि क्या वेरिएबल 2 0 है। ठीक है, ये रही वैल्यू। सो प्रिंट द वैल्यू ऑफ वेर 1 बाई वेर 2 इज। एसर्ट क्या करेंगे, वेर 2 नॉट इक्वल टू 0, डिवाइड बाई 0 एरर आएगा तो प्रिंट वेर 1 बाई वेर 2। वी कैनॉट डिवाइड बाई 0 आ गया। ठीक है, ये क्या आएगा, वी कैनॉट एक्सेप्शन, क्योंकि ट्राई वाला ये डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आ गया तो ये वी कैनॉट डिवाइड बाई 0 प्रिंट हो गया। देन दिस इज इनसाइड, फिर फाइनली ब्लॉक का तो एग्जीक्यूट होना ही। द वैल्यू ऑफ वेर 1 बाई वेर 2 इज, क्योंकि ये डिवाइड बाई 0 है तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। वेर 2 ये असर्शन एरर शो हो जाएगा। ये देखिए असर्शन एरर आ गया। ठीक है, असर्शन एरर में क्या आएगा, डिवाइड बाई 0 एरर। ये और कंफर्मेशन हो गया कि हाँ डिवाइड बाई 0 एरर है। ठीक है, बाकी पास कीवर्ड देखते हैं। दी पास कीवर्ड इन पाइथन अ नल सेंटेंस इज कॉल्ड अ पास। एक नल सेंटेंस को पास कहा जाता है। इट सर्व्स एज अ स्टैंड इन फॉर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स के लिए ये सर्व कर रहा होता है। व्हेन इट इज रन नथिंग अकर्स। इस सेंटेंस को रन करने पर कुछ भी अकर नहीं होता है। जैसे लेट्स से वी पोजेस अ फंक्शन दैट हैज नॉट बीन कोडेड येट। एक फंक्शन हमने बस डिफाइन करके रखा है बट उसमें कोई कोडिंग नहीं कर रखी है। हाउएवर वी विश टू डू सो इन द लॉन्ग टर्म में हम उसको उसमें कुछ इंक्लूड करेंगे कोड, अभी नहीं है। लेकिन इफ वी राइट जस्ट दिस इन द मिडिल ऑफ द कोड एज शोन, हमने लेकिन उस फंक्शन को इंक्लूड कर दिया मिडिल ऑफ द कोड में एज शोन, इंडेंटेशन एरर आ जाएगा ऐसी कंडीशन में। रेदर वी यूज द पास कमांड टू क्रिएट अ तो पास कमांड का यदि यूज कर देते ना तो वो एक ब्लैंक कंटेनर की तरह ट्रीट हो जाता है और एरर अवॉइड हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से डिफाइन फंक्शन पास आर्ग्यूमेंट्स, इस तरीके से एक हमने ब्लैंक फंक्शन एक डिफाइन कर दिया है। तो इधर फिर क्या आ जाएगा, इंडेंटेशन एरर, क्योंकि कुछ है ही नहीं। एक्सेप्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1। पर इसमें हम यदि पास कर देंगे तो दैट मीन्स ये एक ब्लैंक की तरह ट्रीट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा। तो पास कीवर्ड का यूज हो गया यहाँ पे। डिफाइन फंक्शन पास आर्ग्यूमेंट्स पास, वी कैन यूज द पास कीवर्ड टू क्रिएट एन एम्प्टी क्लास हो गई एक तरीके से। एम्प्टी ये फंक्शन डिफाइन हो गया, एम्प्टी क्लास कह लीजिए। तो क्लास पास्ट क्लास पास का यूज कर दीजिए तो इसमें क्या होगा, सीधा जो है ये पास कीवर्ड हो गया। ठीक है, the return expression is used to leave a function and generate a result. The none keyword is returned by default if we don't specifically return a value. यहाँ पे ये देखिए ये पास नहीं होगा, ये होगा none। पास कीवर्ड में ही देखते हैं हम, ये होगा रिटर्न एक्सप्रेशन एक तरीके से। The none keyword is returned by default if we don't specifically return a value. The accompanying example, वो example हम देखते हैं। तो इधर हम बेसिकली रिटर्न कीवर्ड देख रहे हैं हम। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ये नन नहीं होगा, ये रिटर्न होगा। द रिटर्न कीवर्ड कर लीजिएगा इसको। तो कोई फंक्शन डिफाइन किया है, वेरिएबल, देन रिटर्न वेर, फिर एक फंक्शन विद नो रिटर्न, इसमें हमने कोई रिटर्न कीवर्ड का यूज नहीं किया है। तो फंक्शन विद रिटर्न और फंक्शन विद नो रिटर्न, क्या वैल्यू रिटर्न होगी वो देखते हैं। फंक्शन विद रिटर्न में क्योंकि रिटर्न का यूज था तो 13, नो रिटर्न में कोई रिटर्न नहीं था तो नन वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर से कोड देख लीजिए। अब डिलीट कीवर्ड देखेंगे हम। द del कीवर्ड, द del कीवर्ड इज यूज्ड टू रिमूव एनी रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट को जो रेफरेंस हो रही थी तो मतलब उस मेमोरी लोकेशन को ही अब हटा दिया जा रहा है, मतलब उस वो जहाँ पॉइंट कर रहा था अब उस ऑब्जेक्ट को हमने रिमूव करना है।
डिलीट का मतलब फाइनली एक ऑब्जेक्ट को हम रिमूव कर रहे हैं। इन पाइथन एवरी एंटिटी इज एन, हर चीज़ को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है पाइथन में। तो डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे हम उस वेरिएबल को, मतलब जो मेमोरी लोकेशन उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रही है, तो डिलीट से फिर वो एसोसिएशन हट जाएगा पूरा। वी कैन यूज़ द डेल कमांड टू रिमूव अ वेरिएबल रेफरेंस। अब वो वेरिएबल उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को नहीं रेफर करेगा तो डिलीट हो जाता है उसके लिए डिलीट कीवर्ड का। जैसे where1 where2 दोनों को क्या वैल्यू असाइन हुई है 5, डिलीट where1 मतलब अब 5 where1 से एसोसिएटेड नहीं है। अब वेरिएबल 2 को जब हम प्रिंट करेंगे और वेरिएबल 1 को, तो क्या वैल्यू आएगी? वेरिएबल 2 की तो 5 आ गई, लेकिन वेरिएबल 1 को डिलीट कर दिया, मतलब वेरिएबल 1 में कोई वैल्यू है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, अभी वेरिएबल 1 कहीं रेफरेंस नहीं कर रहा, तो इसमें नेम एरर करके एक एरर आ जाएगा इस तरीके से। नेम एरर में क्या आएगा एरर? where1 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, वो क्योंकि डिलीट कर दिया गया है, पहले डिफाइंड दिख रहा है लेकिन डिलीट के बाद वो गायब हो गया, इसीलिए यहाँ प्रिंट where1 करेंगे तो इंटरप्रेटर बोलेगा ये where1 क्या चीज़ है, तो डिफाइंड ही नहीं है। We can notice that the variable where1's reference has been removed. where1 अब किसी को रेफरेंस नहीं कर रहा है, वो रिमूव हो चुकी है डिलीट के बाद। एज अ रिजल्ट इट्स नो लॉन्गर रिकोगनाइज, उसको रिकोगनाइज ही नहीं किया जा रहा कि where1 है क्या, लेकिन वेरिएबल 2 तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। However, variable 2 still exists. Now, deleting entries from a collection like a list or a dictionary is also possible with delete. पूरी लिस्ट या डिक्शनरी की एंट्रीज को भी डेल से हम डेल कीवर्ड से डिलीट कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है कि पूरा कलेक्शन एक लिस्ट और डिक्शनरी का हम डिलीट कर सकते हैं। डिलीटिंग एंट्रीज फ्रॉम अ कलेक्शन लाइक अ लिस्ट और अ डिक्शनरी इज ऑल्सो पॉसिबल विद डेल। जैसे ये लिस्ट, एक हमने लिस्ट ली, उसमें 3 आइटम्स है ABC, डेल लिस्ट 2, इसका ये 0 1 2 इस तरीके से है, 0 1 2, इसमें सेकंड आइटम हमने हटाना है तो C को हमने डिलीट कर दिया। अब प्रिंट लिस्ट करेंगे तो सिर्फ 2 आइटम मिलेंगे A और B। ठीक है, सो इसमें हमने बहुत सारे कीवर्ड्स देखे। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।